आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को विक्रमी संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मुझसे जुड़े और इतना प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया। तो राशिफल का जो मेरा क्रम है उसमें मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ तुला राशि का। तुला राशि का राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं साढ़े साती को लेकर के और ढैया को लेकर के, जो कि शनि के गोचर पर, एक विशेष गोचर पर जिसका आकलन किया जाता है कि भाई शनि के साढ़े साती के उसमें उससे आप गुजर रहे हैं या फिर शनि की ढैया से। तो उसके संबंध में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, जिसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं वीडियो को यहाँ से अपलोड करूँगा। तो शनि की साढ़े साती और ढैया से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे या क्वेरीज होंगी वो मैं आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दूँगा। दूसरा, विक्रमी संवत 2082 जो है 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं कि जो विषुवत संक्रांति है उनकी सिर संक्रांति गई है, हृदय गई है, या बाएं पैर या दाएं पैर गई है। और इसके अलावा एक आय व्यय होता है मेषादी राशियों का आय व्यय, और उसका एक फल, उसका क्या है, किस तरीके से उसका फल है, तो वो भी उसका वीडियो भी मैं बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। तो अब हम शुरू करते हैं तुला राशि का राशिफल। तो तुला राशि का राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि तुला राशि वाले लोग, मेरा इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने मेष से मीन तक की जो राशियां हैं उनका संक्षिप्त राशिफल वहाँ पर दिया हुआ है। तो वहाँ से भी आप फलादेश ले सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट हो सकता है आपको वहाँ से भी मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं आपका राशिफल। देखिए तुला राशि जो है काल पुरुष की 7वीं राशि होती है। तो 7वीं राशि में अगर, यानी कि 7 नंबर में अगर आपका चंद्रमा लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी तुला राशि है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 7 नंबर तो यहाँ पर लिखा होगा जहाँ पर मैंने सर्कल कर रखा है, गोला बनाया है, लेकिन वहाँ पर चंद्रमा नहीं लिखा होगा। तो वो लोग भी इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि उनका तुला लग्न है। और अगर आपका तुला लग्न और तुला राशि दोनों एक ही हैं तो ये राशिफल आप पर सर्वाधिक प्रभाव डालेगा। तो अब इसी क्रम में जो ग्रहों का गोचर यानी कि अगले साल 30 मार्च के बाद होने वाला है उस पर मैं चर्चा करूंगा। और उससे पहले मैं आपको जो बृहस्पति का गोचर है कि जो पिछला साल आपका लगभग कैसा रहा है 30 मार्च तक 2025 तक का जो समय है, यानी कि पिछला एक साल का, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर किया हुआ है और 6 का संबंध अष्टम से है, तो लग्न से भी अष्टम है। तो अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो आपका पिछला साल गया है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हुए हैं, आपके विवाद हो गए हैं, और हो सकता है आपको हेल्थ इश्यू आए हैं, और उस हेल्थ इश्यू के लिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ी हुई होगी। तो आपके जो मेन कंसर्न रहे होंगे पिछली बार वो रहा होगा कि 12th हाउस यानी कि लॉसेज, डिसअपॉइंटमेंट को लेकर के, और 4th हाउस यानी कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है, घर है, हो सकता है आपने घर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हो और पीस ऑफ माइंड के लिए काम किया हो, या डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पे उसको बेहतर बनाने का आपने प्रयास किया हो, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की स्थिति आपकी रही होगी। दूसरा ये जो है ना, छठा भाव आपका ये भी बताता है कि आप अकारण से ही विवादों में पड़ गए होंगे, यानी कि आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं, फिर भी आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, इस तरीके की स्थिति ये लेके आता है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति आपके अभी मई में गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो अब आपके साथ आप एक चीज़ के लिए तैयार हो जाइए कि आपका जो है सबसे पहले तो प्रेशर रिलीज होगा। जो पिछली बार आपने बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर लिया है किन चीज़ों को लेकर के, यानी कि जो आपके लॉसेज हैं, या फिर डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को लेकर के हो गया, या फिर पीस ऑफ माइंड को लेकर के हो गया, तो उस स्थिति के लिए उस स्थिति से आपको रिलीफ मिलने वाला है, यानी कि आपको राहत मिलेगी। तो अब आप क्या करने वाले हैं, अपने सेल्फ पर काम करना है, अपने व्यक्तित्व को आपने ग्रूम कर सकते हैं आप। और आपका एक और भी है कि धार्मिक यात्राएं आपकी यहाँ हो सकती हैं, आप लर्निंग के लिए जा सकते हैं। आपको अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई है
तो ये संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा संयोग है। या फिर एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपकी अगर पहले से ही संतान है तो फिर आप उस पर फोकस हो सकते हैं काफ़ी, और आप जो है इंजॉयमेंट या फन या मौज मस्ती इसकी तरफ भी आपका जाने के पूरे पूरे आसार हैं। तो अब मैं यहाँ पर दूसरे ग्रह को ले लेता हूँ, राहु ग्रह को। देखिए राहु ग्रह छठे भाव में आया है तो सडनली आपका रूटीन गड़बड़ाया होगा, रूटीन चेंज हुआ होगा, तो उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू आए होंगे, यानी कि सडन वो हुआ होगा। और इसके साथ ये है, आप अगर पहले से ही जॉब कर रहे हैं या करियर, जिस भी करियर फील्ड में हैं आप, तो वहाँ से आपको बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हुए होंगे। और अगर आप विदेश से कनेक्शन आपका कुछ है, यानी कि आपका जो जॉब प्रोफाइल एमएनसी में है या फिर आप विदेश से कहीं काम करते हैं, तो उसके लिए भी ये समय आपका बेहतर रहा हुआ होगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक चीज़ भी बता दूं कि अब जैसे ही ये राहु आपका गोचर में पंचम भाव में आएगा, तो अब आपका क्या होगा कि आपका जो अटैचमेंट जाने वाला है, या फिर आपका जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो आप, वो राहु को लेकर के, वो पंचम भाव की चीज़ों को लेकर के हो सकता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड इस समय फील कर सकते हो, क्या मौज मस्ती से, इंजॉयमेंट को लेकर के, फन को लेकर के, है ना, और किसी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। और लेकिन ये एक चीज़ है कि आपके करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल ऐड करेगा, क्योंकि ये 10th से 8th है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे, उसमें रिसर्च वाले में एरिया में, तो मुझे लगता है कि फिर करियर में आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं केतु। केतु आपका 12th हाउस में है। तो देखिए 12th हाउस क्या है कि आइसोलेशन का है, हॉस्पिटल का है, लॉसेज का है। तो कुल मिलाकर के आपको हॉस्पिटल के विद रिस्पेक्ट कुछ खर्चे हुए होंगे आपके, अनावश्यक व्ययों को भी ये शो करता है। मेडिटेशन और इसके फील्ड में अगर आप हैं पहले से, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर आपको कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी। इस चीज़ के लिए ये बहुत बेहतर है। यानी कि कुल मिलाकर के जो जुपिटर और केतु का कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है आपका, तो ये अगर आप वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप वर्ल्डली चीज़ों को लेकर देखें या भौतिक दुनिया को देखने के उपरांत बात करें, तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो बहुत अच्छे अनुभव नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, या फिर आप मेडिटेशन के फील्ड में हैं, या फिर आप अंतर्मुखी जिसको हम कहते हैं, या फिर अपने में ही मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर आपको विशेष कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा होगा। क्योंकि ये इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज या इस तरीके की वो आपने एक्टिविटी की होगी, तो वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। आप कुल मिलाकर के ये भौतिक चीज़ों के लिए केतु बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं माना जाता। तो अब देखिए केतु यहाँ पर क्या है कि आपके 11th हाउस में गोचर करने वाला है। तो एक दो चीज़ें हैं कि मैं आपको बता दूँ। एक, आपके जो फादर हैं, फादर के एफर्ट बढ़ने वाले हैं, हो सकता है उनको हेल्थ इश्यू यहाँ पर कुछ आ जाए। और इसके अतिरिक्त अगर आपके बड़े भाई हैं, ठीक है, तो बड़े भाई हैं तो उनको मुझे लग रहा है कि उनका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अभी चेंज हो सकता है, या फिर वो थोड़े से उनका व्यवहार में परिवर्तन दिखने को आपको मिलेगा, जो व्यवहार उनका अभी तक नहीं था। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि उनके बिहेवियर पर या उस पर आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपने ध्यान दिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दूसरा, सोशल सर्कल पे विशेष ध्यान मत दीजिए। वहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो सोशल सर्कल को आप फिलहाल छोड़ दीजिए अगले 1 साल के लिए। वहाँ से कोई भी ऐसी अगर इश्यूज उठते भी हैं। और दूसरा ये है कि इनकम पे भी मैं आपको बताऊं, अगर आपका एक रिकरिंग इनकम जिसको कहते हैं कि एक कमीशनिंग पे एक या फिक्स्ड जो एक है अमाउंट वो आता है, स्टेप टू स्टेप जिसमें आने वाला है, तो उसके लिए तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपकी इनकम पे भी इसका असर पड़ने वाला है। यानी कि अगर आपका आय जो है कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, यानी कि एक निरंतर इनकम नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब हम बात करते हैं शनि पर। तो देखिए अगर हम शनि की यहाँ पर बात करें, तो शनि आपके अभी चले गए हैं छठे भाव में, ठीक है, ये चले जाएंगे तब तक 30 मार्च तक। तो आप के साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एक, आपकी मदर का को लेकर हेल्थ इश्यू हो सकता है, और मदर को के साथ आपके जो है वैचारिक मतभेद होने की पॉसिबिलिटी भी है। और एक चीज़ ये भी है कि प्रॉपर्टी आप लोन ले सकते हैं, है नहीं। प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी लोन पर ले लें। और यहाँ पर एक चीज़ है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आपके बच्चे को, जो आपका पहली संतान है, उसको भी हेल्थ इश्यू आने की संभावनाएं हैं।
दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर अभी क्या होगा, इसके बाद आपके अंदर एक आलस्य आने की पॉसिबिलिटी है कि आपका बदन दुखना और आप लेजी टाइप के होना। आपके अगर कोई काम जैसे अगर आप लोन का अभी आपका पहले चल रहा था, आपका लोन अटका हुआ था फिलहाल, जैसे राहु के उसमें अगर आपने लोन अप्लाई किया और वो फिलहाल नहीं हुआ, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है उस लोन होने में। हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा उसमें समय ज़रूर लगेगा। यहाँ पर सैटर्न एक चीज़ और कहता है कि जो अगर आपको नसों से संबंधित कोई रोग है, यानी कि जो हड्डी या जोड़ से संबंधित इस तरीके की अगर नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। मुझे लग रहा है कि वो समस्या आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने रूटीन को पहले सही कर लीजिए। अगर आपने रूटीन ठीक कर लिया तो फिर आपको हेल्थ इशू ये नहीं आएगा। अदरवाइज फिर आपको यानी कि रूटीन गड़बड़ाने की वजह से जो रोग हो सकते हैं वो होने की संभावना है। स्पेशली जैसे बॉडी पेन है या आर्थराइटिस टाइप की जो समस्याएं होती हैं, यूरिक एसिड इस टाइप की, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।